उत्तरी हाईवे पर एक बड़ा हादसा टल गया है। यहां पर डबरानी के पास एक कार का ब्रेक फेल हो गया है। वहीं ब्रेक फेल होने के बाद कार पहाड़ी से टकरा गई है। जब हादसा हुआ उस समय कार में 6 लोग सवार थे। गनीमत इस बात की रही है कि कार खाई की तरफ नहीं गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार में सवार थे 6 यात्री, सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और कार का ब्रेक फेल हुआ, डबरानी के पास ब्रेक फेल हुआ, उसके बाद यह हादसा हुआ है। कार पहाड़ी से जब टकराई उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डबरानी से 5 किलोमीटर आगे डबरानी के समीप एक वाहन का ब्रेक फेल हो गया, जिस कारण वाहन है जो पहाड़ी से जा टकरा, जिसमें 5 से 6 लोग सवार थे। सभी लोग कुशल है। गनीमत यह रहे कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आज से नैनीताल में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 40 मकानों का ध्वस्तीकरण किया जाना। ये सभी मकान जिला अस्पताल की सरकारी जमीन पर बने हुए हैं और सालों से काबिज हैं। हाईकोर्ट ने अशोक शाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह आदेश दिया है कि इन सभी अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए। हालांकि कई लोग इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। तो आज अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलेगा। जिला अस्पताल की जमीन पर यह अतिक्रमण है जिसको पूरी तरीके से कब्जा मुक्त कराया जाएगा। जिला अस्पताल की जमीन पर यह घर बना हुआ है जिसको अब हटाया जाएगा। सालों से अस्पताल की जमीन पर किस तरीके से कब्जा किया गया है, तो अब अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई जो है वो तेज कर दी गई है और आज से अतिक्रमणकारियों को यहां से हटाया जाएगा। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ये जो आप घर देख रही हैं, ये जिला अस्पताल की जमीन है जहां पर घर बनाया गया है। तो पूरी तरीके से इस अतिक्रमण को यहां से हटाया जाएगा। तो बुलडोजर का एक्शन, बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो अब देखने को मिलेगी। ये तस्वीर नैनीताल से सामने आई है जहां पर अब देखना यह होगा किस तरीके से ये पूरा बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। हालांकि जिसका घर है उसकी तरफ से भी देखने को मिलेगा कि क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि लगातार देखा यह जा रहा है कि सालों से अस्पताल की जमीन पर यह घर बना हुआ है और अब इस अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए हटाया जाएगा। सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, बताइए कितनी देर बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होगी? देखिए, जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि प्रशासन ने 3 से 4 दिन का वक्त दिया स्वयं ही अतिक्रमण को खाली कर दिया जाए। और आज जो है बुलडोजर से जो 40 मकानों का ध्वस्तीकरण होना है उसकी कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी गई है। और जिस तरह से हाईकोर्ट ने अपना एक आदेश दिया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि जो सरकारी जमीन है उसको पूरी तरीके से खाली करें, क्योंकि ये जमीन जो है जिला अस्पताल की है। 40 मकान इसमें थे। मामला 2014 से लगातार ये चल रहा था। 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था, उसमें ये कहा गया था कि जो जिला अस्पताल है उसमें उच्च तकनीक की जो सुविधाएं हैं उसका विस्तार करें और इसके अलावा जो जमीन है सरकारी जमीन उसको खाली करके पब्लिक यूज में उसको लाई जाए। लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई जब नहीं हुई तो अब जाके एक नई याचिका जो अशोक शाह की याचिका थी उस पर कोर्ट ने दोबारा से सुनवाई की है। तो कोर्ट ने आदेश दिए हैं और अतिक्रमण की कार्रवाई जो हो रही है उस पर प्रशासन ने अब कार्रवाई तेज कर दी है। जी वीरेंद्र, ये भी बताइएगा, जहां जो घर बना हुआ है, जो उस घर में लोग रहते हैं, उनसे बातचीत जब आपकी हुई तो उनका क्या कहना है? देखिए, जो स्थानीय जो यहाँ पर रह रहे थे उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके नाम ये पूरी जमीन रजिस्ट्री है और इसके अलावा वो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। करीब 50-60 सालों से उनका यहाँ पर हक हकूक है। उन्होंने उन जमीनों की रजिस्ट्री की है और प्रशासन उनको बेदखली कर रहा है, जबकि नक्शे कहीं है नहीं और जो कई इलाके हैं उनका चिन्हीकरण है वो गलत तरीके से प्रशासन कर रहा है। ये आरोपी लगातार लग रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने जो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी थी आज से वो कर दी है और 3 से 4 मकानों का जो ध्वस्तीकरण है वो अभी तक किया जा चुका है। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 24 सितंबर को टिहरी के नरेंद्र नगर में मीटिंग होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। वहीं बैठक में एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी के सीएम भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय प्रोजेक्ट और सीमा सुरक्षा के मुद्दे उत्तराखंड उठा सकता है।
उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में डेंगू के 44 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें हरिद्वार में सबसे ज्यादा 27 मामले सामने आए, देहरादून में 8, नैनीताल में 7 और उधम सिंह नगर में 2 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में डेंगू मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1588 तक पहुंच गया है, जबकि 1164 मरीज जो है वो रिकवर हो चुके हैं। वहीं 410 अभी भी एक्टिव मामले हैं। तो पिछले 24 घंटे में डेंगू के 44 नए मामले सामने आए हैं। लगातार डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हरिद्वार में बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 27 नए मामले सामने आए हैं। देहरादून में 8, नैनीताल में 7 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 1100 से ज्यादा लोग डेंगू होने के बाद ठीक हो चुके हैं, लेकिन आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि कोविड की तरह पोस्ट डेंगू के सिम्टम्स मरीजों को परेशान कर रहे हैं। इसका सीधा असर किडनी और लीवर पर पड़ रहा है। उत्तराखंड में इस साल 1500 से ज्यादा मरीजों को डेंगू हो चुका है, जिसमें से 1100 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हो गए हैं। लेकिन डेंगू ठीक होने के बाद भी मरीज पोस्ट डेंगू सिम्टम्स से परेशान हैं, जिसमें कई मरीजों को बदन दर्द, पेट दर्द और सिर दर्द के साथ ही कमजोरी हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर मरीज इस तरह की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। ये सब डेंगू से ठीक होने के बाद हो रहा है, इसलिए सही खान पान बहुत जरूरी है। हाँ जी, ये दिक्कतें हो रही है, काफी टाइम तक हो रही है। वीकनेस बहुत ज्यादा है, पैरों में दर्द है, तो ये समस्या बहुत अभी हो ही रही है, काफी टाइम तक हो रही है। पेट में भी काफी दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा, कमजोरी है, कमजोरी काफी टाइम तक रह ही रही है। थकान रह रही है, लोगों को थकान लगेगी, पेट में दर्द हल्का हल्का रहता है। बेसिकली जब वीकनेस आती है, प्लेटलेट डाउन, हमारे प्लेटलेट काउंट जब डाउन जाएंगे तो वीकनेस तो एक बार आएगी। जब बॉडी रिकवर करेगी देन धीरे धीरे बॉडी रिकवर होगी। तो उसके लिए सप्लीमेंट्स देते हैं, अच्छी डाइट लेनी है। वहीं स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि डॉक्टर्स को हिदायत दी गई है कि डेंगू के एडवाइजरी का पालन करें। किसी को भी प्लेटलेट्स की जरूरत होने पर ही प्लेटलेट्स चढ़ाई जाएं, क्योंकि ज्यादा प्लेटलेट्स चढ़ाने के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। हमने आईएमए को भी बोला है कि अनावश्यक प्लेटलेट जो है ट्रांसमिशन ना करें, सिर्फ जरूरत पड़ने पर और जब 10,000 से नीचे प्लेटलेट काउंट जाता है तभी प्लेटलेट ट्रांसमिशन करें, क्योंकि कभी कभार जो है ज्यादा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने से भी जान माल को नुकसान हो सकता है। यानी कहा जा सकता है कि डेंगू से रिकवर होने के बाद भी जरूरी है कि सावधानी बरती जाए, क्योंकि उसके बाद भी मरीज को ठीक होने में समय लग रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून से सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जरा बताइए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो कोविड के पहले जो मरीज थे जो ठीक हो चुके थे, लेकिन सिम्टम्स जो इस तरीके से सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ डेंगू के मरीज भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको लेकर अब अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, पहाड़ से लेकर मैदान तक जिस तरह से डेंगू ने अपना कहर बरपाया हुआ है, वो 1500 से ज्यादा मामले दर्ज भी किए जा चुके हैं, जहां पर लगातार मरीजों में इस तरह की तकलीफें आ रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार वो इस चीज को झेल रहे हैं कि पहले जब कोविड हुआ था तब भी उन्होंने इस को झेला था कि काफी वीकनेस शरीर में थी, और अब भी डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि जैसे डेंगू अगर हो रहा है, क्योंकि D2 स्ट्रेन काफी लोगों में पाया जा रहा है, तो इस वजह से उनके फेफड़ों में, उनकी किडनी पे, उनके लीवर पर इसका असर पड़ रहा है, जो कि काफी खतरनाक भी देखा जा रहा है। और ऐसे में काफी लोग अभी भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, रुक कर रहे हैं वहां पर अपना इलाज के लिए, और ऐसे में कहा जा सकता है कि भारी भीड़ जो है वो अस्पतालों में देखी जा रही है। प्लेटलेट्स के लिए भी अभी भी कहीं ना कहीं मरीजों को भटकना पड़ रहा है। उनको प्लेटलेट्स की, खून की काफी कमी महसूस होती है, तो उनको समय पर वो नहीं मिल पा रही। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस ओर काम कर रहा है, उसका उनके दावे भी ये है कि हम तेजी से चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं मरीजों को, ताकि तकलीफें ना हो। और पहाड़ से लेकर मैदान तक जिस तरह से डेंगू ने अपने पैर पसारे, और अब प्लेन एरियाज जो हैं उनमें काफी तेजी से जो डेंगू है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो उधम सिंह नगर हो।
और राजधानी देहरादून में तो जैसा कि हमने बताया कि मामले जो हैं वो लगभग 800 के आसपास पहुंच गए हैं। तो कहा जा सकता है कि डेंगू की दस्तक बहुत ही भयंकर है और ऐसे में इसको कंट्रोल करना बेहद ही जरूरी है। समय समय पर अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उन अभियानों का बहुत ज्यादा फर्क जो है वो जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। लोगों को जिस तरह से जागरूक करना चाहिए, जिस तरह से फील्ड में उतर करके अधिकारियों को काम करना चाहिए, जिस तरह से पूरी स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उसको एक्टिव करने की बातें कही जा रही है, लेकिन वो इतनी तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि जो डेंगू का आंकड़ा है, क्योंकि वो बड़ा है और ऐसे में जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर कभी देखा ही नहीं गया है कि डेंगू की दस्तक रही हो, वहां पर भी अब केसेस आने शुरू हो गए हैं। तो ये भी अपने आप में चिंता है कि पहाड़ पर जब डेंगू इस तरह से अपने पैर पसार रहा है तो ये काफी चुनौती जो है वो स्वास्थ्य विभाग की बढ़ा सकता है। विशाल, डॉक्टर्स की आपकी बातचीत हो पाई? डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों को डेंगू हुआ है उनमें ज्यादातर मरीजों में D2 का स्ट्रेन देखा गया। D2 डेंगू के सभी वेरिएंट में सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है और इस कारण उनके लीवर, किडनी, फेफड़ों में काफी दिक्कतें हो रही हैं। वीकनेस तो उनको आमतौर पर रहती ही है। तो कहा जा सकता है जिस तरह से मरीज वहां पर अस्पतालों में जब रुक करते हैं तो कई बार ऐसे मरीज आते हैं कि वो सामने ही डॉक्टर के उल्टी कर देते हैं, या फिर जिनको ब्लड की उल्टी हो जा रही है, नाक से ब्लड आ जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति है। ऐसे में डॉक्टर्स भी कई बार उसको समझने में थोड़ा विलंब कर देते हैं कि आखिर ये सिम्टम्स किस तरह के बढ़ रहे हैं, क्योंकि काफी हालत बुरी हो जाती है ऐसे में पेशेंट्स की, क्योंकि वो आ रहे हैं तो जब उनकी प्लेटलेट्स पहले उन्होंने चेक कराई तो 1 लाख के आसपास रही और देखते ही देखते वो कब 5,000 10,000 प्लेटलेट्स रह गई। तो ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। ऐसे में मरीजों की जो डेथ रेशियो वो भी काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि जैसे कि हम लगातार बिल्कुल विशाल, और एहतियात बरतना भी बहुत जरूरी है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बात करते उत्तराखंड में गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों पर चीफ जस्टिस ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट उनको होने वाली दिक्कतों पर सुनवाई करेगा आज। वहीं चीफ जस्टिस ने क्रिकेटर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या से भी अपील की है कि इन बच्चों के लिए कुछ करे। चीफ जस्टिस ने संज्ञान लिया है कि आसपास खेल मैदान नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे भी खबरें जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।